जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के भीतर मची उथल पुथल के बीच कई चर्चाएं लगातार चल रही हैं। इन चर्चाओं के बीच में एक चर्चा सबसे बड़ी जो है वो ये चल रही है कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह से नाराज़ चल रहे हैं। हालांकि नाराज़गी को लेकर के अभी तक कोई स्पष्ट बात नहीं हुई है। वर्चुअल बैठक के दौरान भी दोनों एक दूसरे के सामने ज़रूर थे, लेकिन सामने सामने दोनों में कोई बात नहीं हुई। और जहां तक सवाल है कि पिछले 15 दिनों में दोनों की मुलाकात नहीं हुई है। यहां तक कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे, तब भी आरसीपी सिंह की मुलाकात नहीं हुई थी। सूत्रों के मुताबिक जो हम बातें हमारे तक आई थी वो ये भी थी कि मंत्रिमंडल के गठन से पूर्व नीतीश कुमार से कई दिनों तक बातचीत नहीं किया था आरसीपी सिंह ने, जब तक कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो गया था और वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो गए थे। भारत लाइव ने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी चाहती भी थी कि आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हों। हालांकि जदयू के तरफ से कहा जा रहा था कि एक से ज़्यादा मतलब 2 केंद्रीय और 2 राज्य मंत्री से कम पर वो संतुष्ट नहीं थे और ऐसी स्थिति में वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। 2019 में भी यही बातें हुई थी। तब नीतीश कुमार ने फैसला लिया था, वो पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन अध्यक्ष रहते हुए जिस तरह से आरसीपी सिंह ने फैसला लिया और खुद वो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर के भी कई तरह की चर्चा हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि आरसीपी सिंह अध्यक्ष रहें और जो संबंध चल रहे हैं जदयू के साथ वो ऐसे ही चलते रहें। लेकिन इस बीच में जो खबर आ रही है कि इससे काफ़ी नाराज़ हैं नीतीश कुमार और वो अध्यक्ष बदलने की दिशा में बड़ी तेज़ी से सोच रहे हैं। कई नाम भी हमारे सामने आए थे, उन नामों पर भी हमने आप चर्चा करके बताया था। अब इस बीच में एक चर्चा भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार अध्यक्ष बदलने से पहले, यानी कि आरसीपी सिंह को हटाने से पहले बहुत गंभीरता और गहराई से सोच लें कि किसे जिम्मेवारी देनी है। ये जिम्मेवारी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि नीतीश कुमार जी की पकड़ बनी रहे, क्योंकि एक सही व्यक्ति को देना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की मैं बात कर रहा हूँ, साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से आरसीपी सिंह को आगे बढ़ाया, उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी, उन्हें धोखा नहीं करना चाहिए था। इस बात का जिक्र आरसीपी सिंह ने भी वर्चुअल बैठक में किया था कि वो एक अधिकारी थे, नीतीश कुमार ने उन्हें पहचान दिलाई और आज वो मंत्रिमंडल में शामिल हैं तो नीतीश कुमार के आशीर्वाद और उनकी बदौलत ही हैं। अब इन सब बातों को लेकर के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जो आज से 1 सप्ताह पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से बाढ़ में एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार के साथ बैठे हुए थे और नीतीश कुमार की उन्होंने जमकर तारीफ़ की थी, कहा था कि नीतीश कुमार ने बहुत ही बेहतर काम किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू अपनी पार्टी के तरफ और अपने पार्टी के कई नेताओं पर आरोप भी लगा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी से वो विधायक भी हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के भीतर हो रही उथल पुथल से वो काफ़ी वाकिफ़ हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मेरा नीतीश कुमार जी से बहुत पुराना और पारिवारिक संबंध है। ऐसी स्थिति में जिस तरह से वो जेडीयू को लेकर के चल रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्हें अध्यक्ष बदलने से पहले एक सही व्यक्ति का चुनाव करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में वो कोई ऐसा फैसला ले लें जिससे उन्हें फिर पछताना पड़े। इसलिए अध्यक्ष बनने से पहले उनको एक बार गंभीरता से सोचनी चाहिए। एक ये पहलू है और दूसरा पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो नहीं चाहता है कि आरसीपी सिंह को जदयू के अध्यक्ष पद से नीतीश कुमार मुअत्तल करें, बर्खास्त करें या हटाएं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए क्या कुछ करना सही होगा, देखने वाली बात होगी। 31 तारीख को कहा जा रहा है कि एक बड़ा फैसला आने वाला है। वो फैसला क्या होगा उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।